प्रिय मित्रों, आज हम एक ऐसी अंतर्यात्रा की ओर कदम बढ़ाएंगे जो आपके भीतर की गहराइयों को हिला देगी, जो आपकी आत्मा को झकझोर कर रख देगी। क्या आपने कभी रात की खामोशी में एक अनकही पुकार महसूस की है? वह सवाल जो मन के किसी कोने में धीरे से जन्म लेता है, मैं कौन हूँ? जीवन का असली अर्थ क्या है? मृत्यु के पार क्या छिपा है? यही वे प्रश्न हैं जो हमारी आत्मा के भीतर अनवरत गूंजते रहते हैं, चाहे हम कितने भी व्यस्त क्यों न हो। यही जिज्ञासा हमें सच्चा इंसान बनाती है और सत्य की तलाश में आगे बढ़ाती है। हम इसे खोजते हैं प्रकृति की रोशनी में, हवा की हल्की सरसराहट में या अपनी बनाई धारणाओं में। सूरज हर सुबह उगता है, चांद रात में चमकता है, लेकिन क्या यह अनंत है? क्या यही वह अंतिम सत्य है जिसकी तलाश हमें बेचैन करती है? हमारा मन हमें कहता है कि धन जरूरी है, समय अनमोल है और हमारी पहचान हमारे काम से है। लेकिन क्या ये मानसिक सत्य हमें वह गहरी शांति दे सकते हैं जिसकी हमारी आत्मा को प्यास है? ये तो समय के साथ बदल जाते हैं, जैसे रेत पर लिखे शब्द जिन्हें एक हल्की हवा भी मिटा देती है। तो फिर वह कौन सा शाश्वत सत्य है जो न जन्म लेता है, न मिटता है, जो न बाहर है न भीतर बल्कि सर्वत्र है? वह जिसे शब्दों में कैद नहीं किया जा सकता, जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है, जैसे शांत झील के जल में आकाश का निर्मल प्रतिबिंब। प्राचीन उपनिषदों से लेकर बुद्ध, आदि शंकराचार्य और जिद्दू कृष्ण मूर्ति तक हर महान ज्ञानी ने इस सत्य की झलक दिखाई है। राहें भले ही अलग हों, लेकिन मंजिल एक ही है। वह अंतिम सत्य जो हमें हमारी असली पहचान से मिलाता है और हमारे अस्तित्व के रहस्य को उजागर करता है। इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी अद्भुत और रहस्यमय यात्रा पर, जहां सत्य के पर्दे एक एक करके हटेंगे और आपके सामने वह उजाला प्रकट होगा जिसकी खोज में मानवता सदियों से भटक रही है। क्या आप तैयार हैं उस सवाल का उत्तर पाने के लिए जो समय, युग और पीढ़ियों को पार करते हुए हर इंसान के दिल में गूंजता आया है? तो चलिए हमारे साथ इस अनोखी खोज में कदम मिलाइए और जानिए वह अंतिम सत्य जो आपके जीवन की दिशा और दृष्टि को हमेशा के लिए बदल सकता है। अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि इस कहानी का निष्कर्ष सीधे आपके दिल को छू जाएगा। उपनिषदों में ब्रह्म को समझना एक ऐसी यात्रा है जो विचार और तर्क से शुरू होती है, लेकिन अपने पूर्ण स्वरूप में केवल अनुभव के माध्यम से ही पूरी होती है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे किताबों के पन्नों में कैद किया जा सके या शब्दों में पूरी तरह व्यक्त किया जा सके। फिर भी हम इसे आज की भाषा में गहराई और रोचकता के साथ समझने की कोशिश करेंगे, ताकि यह केवल आपके मस्तिष्क को न छुए बल्कि आपके हृदय और आत्मा तक उतर जाए। सोचिए, जैसे आप एक अनंत महासागर की गहराइयों में उतर रहे हों। हर कदम पर एक नई सच्चाई, एक नया रहस्य, एक नया प्रकाश आपका स्वागत करता है। ब्रह्म क्या है? उपनिषद कहते हैं, ब्रह्म ही सृष्टि का मूल सत्य, उसका आधार और सार है। यह अनंत, निराकार, नित्य और सर्वव्यापी सत्ता है जो सृष्टि का कारण भी है और उसका परिणाम भी। लेकिन इसे केवल ईश्वर या भगवान कहना, इसकी विशालता को सीमित कर देना होगा। ब्रह्म न कोई व्यक्ति है, न कोई आकार, न किसी धर्म या नियम में बंधा हुआ। यह वह शाश्वत सत्य है जो हर चीज में विद्यमान है, आपकी सांस में, पत्तों की हरियाली में, तारों की चमक में, और फिर भी इन सब से परे है। इसे समझने के लिए एक उदाहरण लीजिए। मान लीजिए आप एक सपने में हैं। सपने में आप घर देखते हैं, लोग देखते हैं, नदियाँ, पहाड़ और आकाश देखते हैं। लेकिन जैसे ही नींद टूटती है, आपको एहसास होता है कि यह सब आपके ही मन का खेल था। ठीक वैसे ही उपनिषद कहते हैं, यह पूरी सृष्टि जो हमें दिखाई देती है, सुनाई देती है, महसूस होती है, वह ब्रह्म का ही एक रूप है। लेकिन ब्रह्म केवल यह दिखाई देने वाली सृष्टि भर नहीं है, यह उससे कहीं अधिक विशाल और गहन है। यह वह शक्ति है जो इस पूरे ब्रह्मांड को थामे हुए है, जैसे एक अदृश्य धागा मोतियों की माला को जोड़े रखता है। इसे ऐसे समझिए, आप अपने फोन पर एप्स देखते हैं, गेम खेलते हैं, वीडियो देखते हैं, लेकिन इन सब के पीछे एक सॉफ्टवेयर होता है जो नजर तो नहीं आता पर हर चीज को संचालित करता है। ब्रह्मा भी उसी अदृश्य सॉफ्टवेयर की तरह है। हर कण, हर क्षण, हर नियम और हर गति को संभालने वाली वह सत्ता जिसे इंद्रियां नहीं देख सकती,
लेकिन जिसकी मौजूदगी हर जगह है। उपनिषदों के सूत्रों में ब्रह्म की गहराई। उपनिषदों ने ब्रह्म को समझाने के लिए कई ऐसे सूत्र दिए हैं जो केवल दार्शनिक नहीं बल्कि आत्मचिंतन और अनुभव की ओर ले जाते हैं। ये सूत्र हमें यह एहसास कराते हैं कि ब्रह्म कोई दूर की अवधारणा नहीं बल्कि हमारे अपने अस्तित्व का सार है। पहला, तत्वमसि तू वही है, छांदोग्य उपनिषद से यह सूत्र कहता है तुम्हारा वास्तविक स्वरूप, तुम्हारी आत्मा वही ब्रह्म है। जैसे एक लहर समुद्र से अलग दिखती है पर उसका सार समुद्र ही है, वैसे ही हम अलग अलग रूप में दिखते हैं लेकिन हमारी असली पहचान उसी अनंत सत्ता से एक है। हमारी सीमित पहचान, नाम, रूप, शरीर, विचार सिर्फ एक माया है। असल में हम अनंत और शाश्वत हैं। इस अनुभव तक पहुंचने के लिए हमें अपने अहंकार और मैं की दीवार को छोड़ना पड़ता है। जब हम किसी को बिना शर्त प्रेम करते हैं और उस क्षण मैं गायब हो जाता है तो हम ब्रह्म की एक झलक पाते हैं। दूसरा, अह ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। बृहदारण्यक उपनिषद से यह सूत्र और भी साहसिक है। यह केवल यह नहीं कहता कि तुम ब्रह्म से जुड़े हो बल्कि यह घोषणा करता है तुम स्वयं ब्रह्म हो। इसका अर्थ है तुम्हारा असली स्वरूप वही अनंत सत्ता है जो सृष्टि को रचती और संभालती है। तुम्हारा शरीर, तुम्हारी कहानी, तुम्हारी सीमाएं, ये सब अस्थायी हैं। यह सूत्र हमें भीतर झांकने और अपने अस्तित्व की गहराई में उतरने का निमंत्रण देता है ताकि हम जान सकें कि हम वास्तव में कौन हैं। जब हम अपने विचारों, भावनाओं और शरीर को ध्यान से देखते हैं तो पता चलता है कि ये सब अस्थायी हैं, आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन इनके पीछे जो हमेशा मौजूद है, जो इन सबका मूक साक्षी है, वह चेतना ही हमारा असली स्वरूप है। यही चेतना ब्रह्म है, अपरिवर्तनीय, शाश्वत और असीम। इसे समझने के लिए ध्यान, मेडिटेशन और आत्मचिंतन जरूरी हैं, जहां हम अपने विचारों से अलग होकर उस अनंत सत्य का अनुभव करते हैं। रोजमर्रा के जीवन में केवल एक पल के लिए रुककर अपने विचारों को बिना जज किए देखिए और खुद से पूछिए, इन विचारों को देखने वाला कौन है? उसी साक्षी चेतना में ब्रह्म की झलक मिलती है। तीसरा है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तैत्तिरीय उपनिषद से यह सूत्र 3 शब्दों में ब्रह्म को परिभाषित करता है। सत्य, जो कभी नहीं बदलता, ज्ञान, जो सभी प्रश्नों का अंतिम उत्तर है, और अनंत, जो समय और स्थान की सीमाओं से परे है। ब्रह्म वह आधार है जिस पर पूरी सृष्टि खड़ी है। यह वह ज्ञान है जो अज्ञान के अंधेरे को मिटा देता है, और वह अनंत है जिसे किसी सीमा में बांधा नहीं जा सकता। इसे समझने के लिए हमें अपनी सीमित सोच और बाहरी खोज छोड़कर भीतर की ओर मुड़ना होगा। उपनिषद कहते हैं, सत्य तुम्हारे अंदर है। जब मन शांत होता है और हम उस शांति में उतरते हैं तो यह अनंत ज्ञान स्वतः प्रकट हो जाता है। जैसे बादलों के हटने पर सूरज अपने आप चमकने लगता है। दिन में कुछ ही मिनट शांति से बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। उस मौन में ब्रह्म का सत्य, ज्ञान और अनंतता छिपी है। चौथा है नेति नेति, नॉट दिस, बृहदारण्यक उपनिषद से यह सूत्र हमें बताता है कि ब्रह्म को किसी शब्द, विचार या रूप में पूरी तरह परिभाषित नहीं किया जा सकता। जब भी हम सोचते हैं ब्रह्म यह है, उपनिषद हमें याद दिलाता है, नेति नेति, यह नहीं, यह भी नहीं। ब्रह्म हर नाम, रूप और अवधारणा से परे है। इसे जानने के लिए हमें अपनी मान्यताओं, परिभाषाओं और मानसिक सीमाओं को छोड़ना होगा। हमारा मन चीजों को कैटेगरी और लेबल में बांधना चाहता है, लेकिन ब्रह्म को इन सीमाओं में नहीं रखा जा सकता। यह वैसा ही है जैसे असीम आकाश को किसी डिब्बे में बंद करने की कोशिश करना। जब हम सभी परिभाषाओं को छोड़ देते हैं और उस मौन, उस अज्ञात में प्रवेश करते हैं, वहीं ब्रह्म की उपस्थिति महसूस होती है। अगली बार जब किसी प्रश्न का उत्तर न मिले तो उसे अनजाने में छोड़ दें, वहीं उस अपरिभाषित असीम सत्य का वास है। अब हम उपनिषदों के एक और गहन सिद्धांत की ओर बढ़ते हैं, एक ऐसा दृष्टिकोण जो चेतना के विभिन्न स्तरों से होकर हमें अंतिम सत्य की ओर ले जाता है। उपनिषद बताते हैं कि यह सत्य 4 रहस्यमय अवस्थाओं के द्वार पार करके प्रकट होता है। हर द्वार एक नया रहस्य खोलता है और हमें उस अनंत, शाश्वत चेतना के और करीब ले जाता है। आइए इन 4 अवस्थाओं की इस आध्यात्मिक यात्रा पर चलें। पहली अवस्था है जागृत अवस्था, भ्रम का रंगमंच। जागृत अवस्था वह मायावी मंच है
जहां हमारी इंद्रियां संसार को एक ठोस और वास्तविक रूप में प्रस्तुत करती हैं। यहाँ पेड़, पर्वत, लोग, घटनाएं सब जीवंत प्रतीत होते हैं, मानो यही अंतिम सत्य हो। लेकिन यह माया का जादू है, जिसमें हम शरीर और मन को ही मैं मान बैठते हैं और अपने तथा दूसरों के द्वैत में उलझ जाते हैं। सत्य यहाँ मौजूद है, लेकिन भ्रम के पर्दे में लिपटा हुआ। इसे पार किए बिना आगे की यात्रा संभव नहीं। दूसरी अवस्था है स्वप्न अवस्था, मन का जादुई संसार। जब आंखें बंद होती हैं, तो मन अपने भीतर एक रहस्यमय चित्रकार बन जाता है, जो सपनों की दुनिया रचता है। यहाँ असंभव भी संभव लगता है और क्षणिक घटनाएं पूर्ण वास्तविक प्रतीत होती हैं। लेकिन जैसे ही नींद टूटती है, यह सब धुएं की तरह विलीन हो जाता है। यह अवस्था हमें सिखाती है कि अनुभवों का सर्जक हमारा मन है और यहाँ भी सत्य नहीं, सिर्फ भ्रम का दूसरा रूप है। इसे भी हमें पीछे छोड़ना होगा। तीसरी अवस्था सुषुप्ति अवस्था, शांति का गहन समुद्र। सुषुप्ति यानी गहरी नींद की अवस्था, जहाँ न कोई संसार है, न सपने, न द्वैत का कोई चिन्ह। यहाँ मन और इंद्रियां पूर्णतः शांत होकर एक अखंड शून्यता में डूब जाते हैं। यह अद्वैत की झलक है, जहाँ मैं और दूसरा का भेद समाप्त हो जाता है। लेकिन यहाँ एक कमी है, जागरूकता का अभाव। हम इस शांति को छूते तो हैं, लेकिन उसे पहचान नहीं पाते। सत्य यहाँ लगभग पास है, पर अभी भी एक पर्दे के पीछे छिपा है। और अंतिम अवस्था है तुरीय अवस्था, सत्य का साक्षात्कार। तुरीय वह अलौकिक अवस्था है जो न जागृत है, न स्वप्न, न सुषुप्ति। यह शुद्ध चेतना का आलोक है। यहाँ सभी भ्रम समाप्त हो जाते हैं, सभी द्वैत विलीन हो जाते हैं और आत्मा अपने असली स्वरूप को पहचान लेती है। यही वह क्षण है जब अहम ब्रह्मास्मि का उद्घोष भीतर गूंज उठता है। तुरीय तीनों अवस्थाओं का साक्षी है, पर उनसे अछूता। यही वह पवित्र स्थल है जहाँ अंतिम सत्य न केवल झलकता है, बल्कि पूर्ण रूप से प्रकट होता है। अंतिम सत्य की खोज कहाँ संभव है? यह यात्रा हमें स्पष्ट कर देती है कि अंतिम सत्य न बाहरी संसार में है, न सपनों के मायावी लोक में, न ही गहरी नींद की निस्पंद शांति में। यह सत्य तुरीय में वास करता है, उस शुद्ध असीम चेतना में जो हमारा स्वयं का वास्तविक स्वरूप है। परंतु तुरीय तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें जागृत और स्वप्न की मायावी परतों को भेदना होगा और सुषुप्ति की गहरी शांति में उतरकर उसके रहस्य को समझना होगा। यह यात्रा केवल पढ़ने या सुनने से पूरी नहीं होती, इसके लिए ध्यान, आत्मचिंतन और ज्ञान के गूढ़ मंत्रों का अभ्यास आवश्यक है। तुरीय वह अवस्था है जहाँ आत्मा और ब्रह्म का विलय हो जाता है, जहाँ मैं और वह का भेद मिट जाता है। यह कोई दूर का सितारा नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही छिपा एक असीम सागर है। उपनिषदों का यह दर्शन हमें न केवल सत्य की झलक देता है, बल्कि वहाँ तक पहुँचने का मार्ग भी दिखाता है। यात्रा का हर कदम एक नया द्वार खोलता है और अंतः तुरीय के प्रकाश में सत्य अपने पूर्ण वैभव के साथ प्रकट हो जाता है। अब आइए बुद्ध की अंतिम सत्य की खोज पर चलते हैं। सिद्धार्थ गौतम एक राजकुमार, जिसके पास महल, वैभव और हर सुख सुविधा थी। फिर भी एक रात कपिलवस्तु का राजमहल छोड़कर वे निकल पड़े। क्यों? क्योंकि उन्होंने बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु को देखा और यह प्रश्न उनके भीतर गूंज उठा, जीवन का असली अर्थ क्या है? इस सवाल ने उन्हें ऐसी खोज पर भेजा जिसने न केवल उनका जीवन बल्कि पूरी दुनिया को बदल दिया। बुद्ध ने जो अंतिम सत्य पाया, वह किसी मंदिर में कैद देवता की तरह स्थिर नहीं था, न किसी किताब में बंद नियमों की तरह। वह एक जीवंत अनुभव था, जीवन को देखने और जीने का नया दृष्टिकोण। उनके मुख्य सिद्धांत अनात्म, अनित्यता, प्रतीत्य समुत्पाद और क्षणिकवाद आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने 2500 साल पहले थे, क्योंकि ये दुख से मुक्ति और सच्ची शांति का रास्ता दिखाते हैं। चलिए विस्तार से जानते हैं इन सिद्धांतों को। अनात्म मैं का भ्रम तोड़ो। बुद्ध का कहना था, कोई स्थायी मैं नहीं है। हम अपने नाम, शरीर, काम, रिश्ते या विचार को अपनी पहचान मान लेते हैं, लेकिन यह सब बदलता रहता है। आज का मैं कल का मैं नहीं है। शरीर बूढ़ा होता है, विचार बदलते हैं, भावनाएं आती जाती हैं। तो फिर असली मैं क्या है? बुद्ध का उत्तर था, कुछ भी नहीं। यह मैं का भ्रम, अहंकार ही दुख की जड़ है।
सोचिए, अगर आप अपनी नई कार, अपना फोन या अपने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स को अपनी पहचान मानते हैं, तो जैसे ही कार खराब हो या फॉलोअर्स घटे, आपको चोट लगेगी। लेकिन क्या इसका मतलब आप खत्म हो गए? बिल्कुल नहीं। पहचान को इन अस्थायी चीजों से जोड़ना ही दुख को जन्म देता है। जब हम इस भ्रम को तोड़ते हैं, तो एक गहरी आजादी का अनुभव होता है। बुद्ध का संदेश हमें यह सिखाता है कि अपनी पहचान और चीजों से जुड़ाव छोड़ देना ही सच्ची स्वतंत्रता है। वे कहते हैं, जीवन एक बहती हुई नदी की तरह है, हर पल बदलता हुआ। मैं का यह अहंकार केवल एक भ्रम है जो हमें तनाव, भय और दुख से बांध देता है। सिद्धार्थ ने महल छोड़ दिया क्योंकि उन्हें महसूस हुआ कि मैं राजकुमार हूँ जैसी पहचान भी अस्थायी है। राजपद, धन और सत्ता सब क्षणभंगुर हैं। इस भ्रम को तोड़कर ही वे बुद्ध बने। अगली बार जब क्रोध, भय या असुरक्षा घेर ले, तो अपने आप से पूछो, क्या यह मैं स्थायी है? यह सवाल मन को हल्का कर देगा। बुद्ध का दूसरा महत्वपूर्ण सत्य है अनित्यता। दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, ना शरीर, ना सुख, ना दुख, ना ही वे वस्तुएं जिनसे हम जुड़ते हैं। हर चीज बदलती रहती है और यही परिवर्तन ही एकमात्र स्थायी नियम है। अगर किसी प्रिय वस्तु का खोना या रिश्ते का टूटना दुख देता है, तो याद रखो, जैसे यह आया था वैसे ही चला जाएगा और इसकी जगह कुछ नया आएगा। सिद्धार्थ ने बोधगया में जाना कि बदलाव को स्वीकार करना ही सुख दुख से ऊपर उठने का मार्ग है। जब हम बदलाव को गले लगाते हैं, तो न खुशी में बहकते हैं, न दुख में डूबते हैं, बल्कि जीवन के साथ सहजता से बहते रहते हैं, जैसे आसमान में बादल। तीसरा सिद्धांत है प्रतीत्य समुत्पाद, यानी परस्पर कारण परिणाम का संबंध। बुद्ध बताते हैं कि इस संसार में कुछ भी अकेले अस्तित्व में नहीं है। हर घटना, हर भावना किसी और कारण से उत्पन्न होती है और आगे किसी अन्य घटना को जन्म देती है। उदाहरण के लिए, सुबह ट्रैफिक में फंसने से मूड खराब होता है, फिर ऑफिस में गुस्सा निकलता है और वह किसी और के दिन को बिगाड़ देता है। लेकिन अगर हम ट्रैफिक में शांत रहते, तो यह पूरी नकारात्मक श्रृंखला टूट जाती। यही कारण है कि अपने विचारों और कर्मों को सजगता से संभालना जरूरी है, क्योंकि हमारा एक क्षणिक निर्णय भी दुनिया में असर डालता है। सिद्धार्थ ने साधना में देखा कि अज्ञान से इच्छा जन्म लेती है और इच्छा से दुख। जब हम इस चक्र को पहचान लेते हैं, तो ध्यान और जागरूकता से इसे तोड़ सकते हैं। चौथा सत्य है क्षणिकवाद। बुद्ध के अनुसार जीवन हर क्षण नया हो रहा है। हर सांस, हर विचार, हर अनुभव एक पल में जन्म लेता है और अगले ही पल समाप्त हो जाता है। जैसे अभी तुम्हारे हाथ में कॉफी का कप है, उसकी गर्माहट और स्वाद सिर्फ इस क्षण में है, अगले क्षण नहीं। यही बात गुस्से, खुशी और सोशल मीडिया की चमकदमक पर भी लागू होती है। बुद्ध सिखाते हैं, हर पल को पूरी तरह जियो, लेकिन उससे चिपको मत। बोधगया में उन्होंने हर सांस, हर विचार को देखा और समझा कि सब कुछ क्षणिक है। इस बोध ने उन्हें दुख, इच्छा और अहंकार की बेड़ियों से मुक्त कर दिया। सिद्धार्थ की यात्रा भी हमें गहरा संदेश देती है। 29 वर्ष की उम्र में वे महल से निकले, 6 वर्ष तक कठोर तप किया, भूखे रहे, शरीर को कष्ट दिया, लेकिन सत्य नहीं मिला। फिर निरंजना नदी के किनारे सुजाता ने उन्हें खीर दी, जिसने उन्हें यह समझने की शक्ति दी कि न भोग से, न कठोर तप से, बल्कि संतुलन के मध्यम मार्ग से ही सत्य प्राप्त होता है। पीपल के पेड़ के नीचे लालच, भय और वासना ने उन्हें ललकारा, लेकिन वे अडिग रहे। रात भर ध्यान में लीन होकर भोर के तारे के साथ उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। वे जागृत हो गए। उन्होंने देखा कि जीवन का सत्य अनित्यता, अनात्म और परस्पर संबद्धता में है। यह सिद्धांत कोई किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन को जीने की कला थे। 3000 साल बाद भी क्यों प्रासंगिक? बुद्ध के सिद्धांत आज इसलिए मायने रखते हैं क्योंकि यह हमें जिंदगी को नए सिरे से जीना सिखाते हैं। तनाव से मुक्ति आज की भागदौड़, डेडलाइंस और सोशल मीडिया की दुनिया में अनित्यता और क्षणिकवाद हमें सिखाते हैं कि सब कुछ गुजर जाएगा। इससे तनाव कम होता है। खुद को समझना अनात्म हमें मैं के भ्रम से आजाद करता है। तुम न अपनी जॉब हो, न तुम्हारा बैंक बैलेंस। यह समझ तुम्हें आत्मविश्वास देती है। दूसरों से जुड़ाव प्रतीत्य समुत्पाद हमें याद दिलाता है कि हमारी हर हरकत, एक मुस्कान, एक गुस्से का पल दूसरों को प्रभावित करती है।
इससे हम करुणा और जिम्मेदारी से जीते हैं। हर पल को जीना क्षणिकवाद हमें हर पल को ताज़ा अनुभव करने की प्रेरणा देता है। पुरानी बातों को पकड़कर दुखी होने की बजाय हम नया क्षण जी सकते हैं। बुद्ध एक राजकुमार थे जिन्होंने सुख छोड़कर सत्य खोजा। अनात्म परिवर्तनशीलता, प्रतीत्य समुत्पाद और क्षणिकवाद कोई जटिल दर्शन नहीं, बल्कि जिंदगी को हल्का और सार्थक बनाने का नजरिया है। यह सिखाते हैं कि तुम अपने दुखों के मालिक हो और तुम ही अपनी शांति के रचयिता हो। आज जब हम तनाव, लाइक्स यानी पसंद और डर में उलझे हैं, बुद्ध कहते हैं, रुको, सांस लो, अपने भीतर झांको। ये सिद्धांत तुम्हें नया जीवन दे सकते हैं, एक ऐसी जिंदगी जहां हर पल नया है, हर सांस आजादी है और हर कदम सत्य की ओर। तो आज से शुरू करो, एक सांस, एक पल और बुद्ध की राह। शंकराचार्य, जिन्हें आदि शंकराचार्य के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय दर्शन के अद्वैत वेदांत के सबसे बड़े प्रणेता थे। उनके दर्शन का मूल आधार यह है कि अंतिम सत्य केवल ब्रह्म है। लेकिन यह ब्रह्म क्या है और उनकी माया, प्रातिभाषिक, व्यावहारिक और पारमार्थिक सत्ता जैसी अवधारणाएं इस सत्य तक पहुंचने में कैसे मदद करती हैं? आइए इसे एक रोचक और सरल तरीके से समझते हैं, जैसे एक कहानी सुनते हुए। ब्रह्म अंतिम सत्य। शंकराचार्य कहते हैं कि इस सृष्टि में जो कुछ भी सत्य है वह ब्रह्म है। ब्रह्म कोई व्यक्ति या वस्तु नहीं, बल्कि एक अनंत, शाश्वत और अखंड चेतना है जो सब कुछ का आधार है। इसे ऐसे समझिए जैसे सागर में अनगिनत लहरें उठती हैं, लेकिन सभी लहरें सागर का ही हिस्सा हैं। उसी तरह यह संसार, हम, आप और सारी सृष्टि ब्रह्म का ही एक रूप है। लेकिन हम इसे क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि माया का पर्दा हमारी आंखों पर पड़ा है। माया, सत्य को छिपाने वाला जादुई पर्दा। माया शंकराचार्य के दर्शन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। माया वह भ्रम है जो हमें सत्य से अलग दिखाती है। इसे एक उदाहरण से समझें। रात में अंधेरे में आप एक रस्सी को सांप समझ लेते हैं और डर जाते हैं, लेकिन जब टॉर्च की रोशनी पड़ती है तो पता चलता है कि वह सांप नहीं, रस्सी थी। माया वही अंधेरा है जो हमें संसार को अलग अलग रूपों में दिखाता है, जबकि हकीकत में सब कुछ ब्रह्म है। माया न तो पूरी तरह सत्य है, न पूरी तरह असत्य। यह मिथ्या है, यानी जो दिखती तो है लेकिन वास्तव में है नहीं। जैसे सपने में आप एक भव्य महल देखते हैं, लेकिन जागने पर वह गायब हो जाता है। माया हमें इस संसार को वास्तविक मानने के लिए मजबूर करती है। लेकिन शंकराचार्य कहते हैं, जब हम ज्ञान की रोशनी जलाते हैं तो माया का पर्दा हट जाता है और हम भ्रम को देख पाते हैं। 3 स्तर की सत्ता, प्रातिभाषिक, व्यावहारिक और पारमार्थिक। शंकराचार्य ने सत्य को समझाने के लिए सत्ता के 3 स्तर बताए। इन्हें समझना ऐसा है जैसे किसी पहेली को सुलझाना जो हमें अंतिम सत्य तक ले जाती है। नंबर 1, प्रातिभाषिक सत्ता, आभासी सत्य। मान लीजिए आप रेगिस्तान में चल रहे हैं और दूर से आपको पानी का तालाब दिखता है। आप दौड़कर वहां जाते हैं, लेकिन वहां सिर्फ रेत होती है। यह मृगमरीचिका थी जो बिल्कुल असत्य थी। प्रातिभाषिक सत्ता ऐसी चीजें हैं जो केवल भ्रम के कारण दिखती हैं, जैसे सपने या मृगमरीचिका। यह सत्य का सबसे निचला स्तर है जो पूरी तरह मिथ्या है। नंबर 2, व्यावहारिक सत्ता, व्यवहारिक सत्य। अब आप अपने घर में बैठे हैं और टीवी पर एक फिल्म देख रहे हैं। फिल्म में लोग, घटनाएं और भावनाएं सब वास्तविक लगते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि यह सिर्फ एक कहानी है। फिर भी आप इसे सच मानते हैं जब तक फिल्म चल रही है। यह व्यावहारिक सत्ता है, वह सत्य जो हम रोजमर्रा के जीवन में अनुभव करते हैं। यह पूरी तरह असत्य नहीं, लेकिन यह अंतिम सत्य भी नहीं। नंबर 3, पारमार्थिक सत्ता, अंतिम सत्य। अब फिल्म खत्म होती है और आप टीवी बंद कर देते हैं। स्क्रीन पर अब कुछ नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि बिजली, स्क्रीन और तकनीक, यह सब उस कहानी के पीछे का आधार थे। यही पारमार्थिक सत्ता है जो ब्रह्म है। यह वह सत्य है जो हमेशा है, कभी बदलता नहीं और हर चीज का आधार है। शंकराचार्य का मत है कि जब हम माया के पर्दे को भेदते हैं तो हमारे सामने पारमार्थिक सत्य प्रकट होता है, वह सत्य जो भ्रम से परे है। यह दर्शन अंतिम सत्य की खोज में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें एक स्पष्ट दिशा देता है।
जैसे कोई खोए हुए व्यक्ति को जंगल से बाहर निकलने का रास्ता दिखा दे। माया का सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारी इंद्रियों से देखी सुनी हर चीज अंतिम वास्तविकता नहीं है। यह हमें अपने अनुभवों पर सवाल उठाने और उनकी गहराई में झांकने के लिए प्रेरित करता है। 3 स्तर की सत्ता, प्रातिभासिक, व्यावहारिक और पारमार्थिक, इस यात्रा में हमें क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ाते हैं। पहले हम असत्य या भ्रम को पहचानते हैं, फिर व्यवहारिक जगत के नियमों को समझते हैं और अंत में ब्रह्म की शाश्वत सच्चाई तक पहुंचते हैं। जब यह बोध हो जाता है कि संसार एक नाटक की तरह है और हम मात्र इसके पात्र हैं, तो मन में अनावश्यक भय, इच्छाएं और चिंताएं स्वतः कम होने लगती हैं। यही समझ जीवन में संतुलन और शांति लाती है। शंकराचार्य का यह मार्ग आज भी उतना ही प्रासंगिक है, क्योंकि आधुनिक जीवन की भागदौड़, भौतिक इच्छाएं और मानसिक तनाव भी माया के ही रूप हैं। ध्यान, आत्मचिंतन और ज्ञान के अभ्यास से हम इस भ्रम के पार जाकर अपने भीतर छिपी शाश्वत चेतना को पहचान सकते हैं। इसी प्रकार जिद्दू कृष्णमूर्ति का दर्शन भी अंतिम सत्य की ओर एक अनोखा आमंत्रण है। उनका जीवन और विचारधारा आत्मिक स्वतंत्रता और आंतरिक खोज का प्रतीक हैं। कृष्णमूर्ति के अनुसार अंतिम सत्य वह अवस्था है जिसमें मन पूरी तरह विचारों, पूर्वाग्रहों और सामाजिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसे किताबों, गुरुओं या धर्म ग्रंथों से पाया जा सके। यह केवल तब अनुभव होता है जब व्यक्ति अपने भीतर की गहरी परतों को जागरूकता के साथ देखता और समझता है। वे मानते थे कि सच्ची मुक्ति तभी संभव है जब हम विचारों की निरंतर धारा को पहचानकर उससे परे देख सकें। उनका संदेश स्पष्ट था, स्वयं को जानो, क्योंकि वही तुम्हें उस अंतिम सत्य के निकट ले जाएगा जो शब्दों से परे है। चलिए उनके विचारों को आज की भाषा में समझते हैं। सत्य एक पथहीन भूमि। कृष्णमूर्ति कहते हैं, सत्य किसी तयशुदा रास्ते पर नहीं मिलता। इसे पाने के लिए कोई धार्मिक किताब, गुरु या दर्शन तैयार नक्शा नहीं दे सकता। सत्य गूगल मैप्स पर कोई लोकेशन नहीं है, बल्कि यह आपके भीतर की यात्रा है। इस तक पहुंचने के लिए आपको अपने मन के सारे नोटिफिकेशन बंद करने होंगे, चाहे वे समाज की अपेक्षाएं हों, परिवार का दबाव हो या आपकी पुरानी मान्यताएं। जब मन हर तरह के बंधनों से मुक्त होता है, तभी वह सच्चाई का सामना कर सकता है। बिना चुनाव की जागरूकता, चॉइसलेस अवेयरनेस। कृष्णमूर्ति का मानना था कि हमें अनुभवों को बिना किसी लेबल, पसंद नापसंद या जजमेंट के देखना चाहिए। इसका मतलब है बस देखो, महसूस करो और समझो, बिना अच्छा या बुरा का ठप्पा लगाएं। जैसे मान लो आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं और हर तस्वीर पर तुरंत प्रतिक्रिया दे रहे हैं। चॉइसलेस अवेयरनेस कहती है, स्क्रॉल करना रोकिए, जो सामने है उसे बस देखिए, बिना लाइक, बिना कमेंट, बिना राय बनाएं। इससे मन में गहरी शांति और स्पष्टता आती है। पुराने विचारों से मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम द नो। हमारा मन पिछले अनुभवों, आदतों और मान्यताओं का कैदी है। ये पुरानी फाइलें और एप्स की तरह हैं जो दिमाग की मेमोरी भरकर उसकी गति धीमी कर देती हैं। सत्य तक पहुंचने के लिए हमें दिमाग का फैक्ट्री रीसेट करना होगा, यानी पुराने विचारों और मानसिक पैटर्न को छोड़ना होगा। जब मन ताज़ा और खुला होता है, तभी वह सत्य की झलक देख पाता है। कृष्णमूर्ति का यह दर्शन हमें बताता है कि सत्य तक पहुंचने का रास्ता बाहर नहीं, बल्कि भीतर है, और यह यात्रा तब शुरू होती है जब हम बंधनों से मुक्त होकर बिना जजमेंट के हर पल को नए सिरे से देखने लगते हैं। पुरानी सोच, पुराने लेबल और पुराने डर, इन्हें छोड़ना ही असली शुरुआत है। तभी आप जीवन को एकदम नए नजरिए से देख सकते हैं। कृष्णमूर्ति कहते थे कि ध्यान, मेडिटेशन कोई तकनीक नहीं, बल्कि मन का मौन है। यह मौन तब आता है जब आप अपने विचारों को बस देखते हैं, बिना उनके साथ उलझे। न मंत्र जप, न सांस गिनना, न योगा क्लास, बस एक गहरी, शांत अवस्था जिसमें मन जैसे नेटवर्क ऑफ मोड में चला जाए। जब विचारों को न जज किया जाए, न पकड़ा जाए, तो मन साफ और शांत हो जाता है और उसी शांति में सत्य स्वयं सामने आता है। उनके लिए किसी गुरु या अनुयायी की जरूरत नहीं थी। सत्य का रास्ता आपके भीतर है और आपका असली गुरु आपका अपना जागरूक मन है। न कोई डेड टॉक, न कोई मोटिवेशनल किताब, न कोई इन्फ्लुएंसर। यह यात्रा आपको खुद तय करनी है।
आपको खुद अपने दिमाग का इन्फ्लुएंसर बनना होगा। कृष्णमूर्ति के अनुसार अंतिम सत्य वह अवस्था है जहां मन पूरी तरह मुक्त, मौन और जागरूक हो। यह कोई थ्योरी, किताब या डाउनलोड करने वाला अपडेट नहीं, बल्कि एक जीवंत अनुभव है जो हर पल नए रूप में सामने आता है। इसमें न डर रहता है, न इच्छाओं का बोझ, न अहंकार, बस एक शुद्ध निर्विकार अस्तित्व। उपनिषद कहते हैं तत्वमसि यानी तू ही वह है। बुद्ध कहते हैं अपो दीपो भव यानी स्वयं अपना दीपक बनो। शंकराचार्य बताते हैं ब्रह्मा सत्य जगत मिथ्या, और कृष्णमूर्ति याद दिलाते हैं कि सत्य जीवंत है, इसे किताबों या गुरुओं से नहीं बल्कि अपने ही शांत मन के दर्पण में देखा जा सकता है। यह अनुभव सुबह की पहली किरण की तरह है, सरल, शुद्ध और मौन। रहस्यमय इसलिए क्योंकि हर किसी में यह अलग ढंग से प्रकट होता है। रोचक इसलिए क्योंकि यह खोज का अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। और सरल इसलिए क्योंकि यह आपका ही स्वरूप है, बस उसे पहचानने की देर है। तो आंखें बंद करो, मन को शांत करो और अपने भीतर के अनंत सागर में डुबकी लगा। सत्य वही है, तुम्हारा इंतजार कर रहा है। धन्यवाद।